हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ अब तक जो कि 3 क्लासें हुई हैं वो बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और आज हम चौथी क्लास में लैसे और मैसे में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में आज चैप्टर को फिनिश करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद जो क्लास होगी वो परसेंटेज को लेके चलेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आज हम लैसे मैसे में इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो ध्यान दें थोड़ा सा जरा कि लैसे मैसे में जो बचा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं हम चैप्टर का ये निचोड़ है एक तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ये कहेंगे कि दो संख्याओं के लैसे उनके मैसे का 20 गुना है। उनके लैसे में मैसे का योग 2520 है। यदि एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी पिछली क्लास में हमने देखा कि 52 तक किए थे शायद। तो सबसे पहले हम 53 पे चलेंगे। तो ये 54 खुल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 53 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा। क्वेश्चन सुने कि लैसे और मैसे का योग जो है वो कितना है? 680। लैसे और मैसे का 84 गुना है, लैसे मैसे का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि अगर लैसे और मैसे का योग कर दें हम, लैसे और मैसे का योग करें तो वो कितना होगा? 680। उसने कहा लैसे मैसे का 84 गुना है। तो अगर मैं यहां लैसे की जगह रख दूं 84 मैसे प्लस मैसे बराबर 680 के, तो मेरे प्यारे साथी 84 में से ये और एक में से ये, तो हम ये कह सकते हैं 85 में से बराबर 680 के, या 85 अट्ठे 680 में से बराबर कितना? 8। अगर हम में से निकाल सकते हैं तो में से की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं तो लैसे बराबर आ जाएगा घट के कि लैसे बराबर 672। और एक संख्या इसमें है 56, एक संख्या 56, तो दूसरी संख्या ले आनी है हमें। तो हम पहले वाला क्वेश्चन जो पिछली क्लास में किया था मैंने कि लैसे गुणा में से, लैसे गुणा में से बटे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। 8 सत्ते 56, 7 निम 63, 7 छिंग 42। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई? 96। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि लैसे मैसे का 84 गुना है तो डायरेक्टली एक संख्या जोड़ के हम में से निकाल लेंगे। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर 84 ये है और एक में से है तो 85 में से, डायरेक्ट लिखो, 85 में से बराबर 680 के, तो 85 अट्ठे 680 में से कितना आ गया? 8। और आप जानते हैं कि में से और लैसे जो है वो अपने आप में कितना गुना है? 84:1। देखो जरा, 84 गुना है तो 84:1। तो अगर मैं बात करूं में से 8 और लैसे जो है वो 84 है, तो यहां से 8 गुणा 84, तो लैसे 672 आ गया। कैसे? 84 गुणा 8 672। अब लैसे हमारे पास 672 है, में से 8 है, एक संख्या 56, दूसरी संख्या ज्ञात कर। 8 सत्ते 56, 7 निम 63, 7 छिंग 42। आंसर आगा 96। कितना? 96। डी ऑप्शन कितना है मेरे प्यारे साथियों? डी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या देखो, दो संख्याओं का लैसे और मैसे का, लैसे उनके मैसे का 20 गुना है। तो 20 और ये 1, तो 20:1 कहते हैं, या हम कहते हैं 20 और 1 21। 21 में से बराबर किसके? 300 कितना? 2520 के, 2520 के, या 21 एकम 21, 21 दूनी 42। तो ये आ गया 120 और ये आ गया 12 दूनी 24, 240। ठीक है, अब ध्यान दो, उसने कहा यदि एक संख्या 480
यदि एक संख्या 480 है तो लैसे हमारे पास कितना है, देखो 120 है, 2400 में से 120 माइनस कर दें, 2520 में से 120 तो 2400 आ गया। लैसे गुणा में से बटे एक संख्या 480, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 0 से 0, 12 चौक 48, 4 6 24, तो आंसर आ गया 600। कितना? 600। नोट करें, जो आपका में से आए 120, इसमें से कम कर दो या इसमें गुणा कर दो, बात एक ही है। इसमें से कम करके लैसे आ जाएगा या इसकी गुणा इसमें अनुपात में कर दो तो भी लैसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप योग करना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेशो से निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो, दो संख्याओं का लैसे है, उनके में से का 6 गुणन। तो हम ये कहते हैं 6 और 1 7, तो 7 में से रेशो है 6:1। तो 6 और 1 7, 7 में से बराबर कितना, यदि उनकी संख्या एक संख्या 45 और लैसे में से का योग 35 है तो ये कितना है 35। तो 7 पंजे 35। अगर में से 5 है तो लैसे 30 हो गया। लैसे कितना 30 में से 5, एक संख्या हमारे पास कितनी है 45, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कहीं गलती है, मैं उसको सुधार कर दूं जरा पहले। देखो, इसने जो हमारे पास अनुपात दिया है वो अनुपात थोड़ा सा क्या करा इसने, बाय मिस्टेक। जैसे कि मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 315 है, ये 35 ना होगा, क्या है 315 है, तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा बदलेगा कि 315 है, क्या है 315। तो इसको हम ऐसे लिख दें, ये 315 है, इसे काटो 315। तो देखो 7 चौक 28, 28 3 बचा, 7 पंजे 35, और 315 में से 45 को कम करेंगे 270। तो लैसे गुणा में से बटे पहली संख्या 45, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 45 से 45 खत्म, तो दूसरी संख्या है 270। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या 270 होगी। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों सभी नोट कर लें, इसको कर लिया सभी ने नोट? ठीक है, जल्दी करें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें कि दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 40 गुना है। कितना गुना? 40 गुना। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 40 है तो में से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताइए, जहां योग की बात आए वहां रेशो को जोड़ना होता है, और जहां गुने की बात आए वहां गुणा करनी पड़ती है। तो 40 गुना है 40x गुणा ये अपने आप में x है, किसके बराबर है 1440 के। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा 40x स्क्वायर बराबर 1440 के। 0 से 0, 4 तिया 12, 4 6 24, x स्क्वायर बराबर 36 है, तो x बराबर कितना आ गया 4 6। अब मैं गुणा करूँ 40, 6 कम 6 6 24। अब उसमें क्या है कि उसने कहा तो उनका में से ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो 40:1 है ना, अगर हम एक में गुणा करें तो में से बनेगा 6 कम 6, और इसमें गुणा करें तो 6 चौक 24, ये ले से बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछे ले से क्या है, तो ले से 240, में से क्या है, में से 6। में से पूछा है तो में से कितना आ गया 6। जल्दी से नोट करें भाई, में से कितना है 6। हो गया सभी काम? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि दो संख्याओं का लैसे उनके में से का 25 गुना है। तो मैं आपसे कह दूं, और यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900, तो 25x स्क्वायर बराबर 16,900 के। 25 से काटे 25 छिक्का 150, कितना 25 छिक्का 150, और 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150। x बराबर कितना आ गया 26। जो मेरे प्यारे साथियों, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 26, क्योंकि 676 का वर्गमूल होता है 26। अब उसने हमसे पूछा क्या है, तो लैसे ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा रेशो है वो 25 गुना है। तो मैं आपसे कहूँ 25:1, अगर मैं एक में गुणा करूँ 26 की
तो 26 से कम 26, तो ये क्या गया HCF। और मैं अगर गुणा करूँ इसमें तो ये 25 गुणा 26, तो ये बनेगा LCM कितना 650। अब क्या पूछा है वो ध्यान दो, LCM ये रहा, HCF ये रहा, तो उसने LCM पूछा है, तो LCM 650 है, तो ये आएगा 650, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है 650। तो मेरे प्यारे साथियों क्लियर है यहाँ तक सभी का 650। नोट करने चले, कर लिया होगा सभी ने नोट, सभी ने नोट कर लिया। चलो जरा भी, अगर सभी ने नोट कर लिया है तो फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, दो संख्याओं का में से व लय से क्रम से 12 तथा 72 है। यदि उन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अनुपात गुणा में से बराबर लय से के होता है फॉर्मूला। अनुपात आपके पास क्या है, मान लो नहीं है, तो अनुपात गुणा में से बराबर लय से के, कितना 72 है मेरे प्यारे साथियों, कितना 72, तो 12 6 72, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करके 6 आ जाए, तो 2 अनुपात 3। में से गुणा अनुपात में करो, 12 दूनी 24, कितना गुना 12, 12 दूनी 24, ऐसे 12 गुणा यहाँ करेंगे, 12 तिया 36। तो उसने कहा छोटी संख्या ज्ञात करो। अगर इनका योग करें हम तो योग 60 है क्या, बिल्कुल 60 है, तो छोटी संख्या क्या है 24, ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या 36 है, तो आंसर आ गया 24। क्लियर है सभी का, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याओं का लय से 2310 और में से 30, इनमें से एक संख्या 210 दूसरी संख्या ज्ञात करो। अभी मैंने पिछले टाइप में कराया है कि दो संख्याओं का लय से 2310, में से कितना है 30 है, में से 30 है, एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो में से ये रहा 30, ठीक है, 0 से 0 काट दें अगर, तो 3 सत्ते 21, 7 से काटा 7 तिया 21, 7 तिया 21, आंसर आ गया 330, कितना 330। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, तीन संख्याओं का लय से 472 और उनका में से 6 है। यही दो संख्या 48 और 66 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो लय से 4752, तो लय से गुणा में से कितना है 6, और तीसरी संख्या की बात करो तो में से को 2 बार लिखना पड़ता है, और पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 66, 48 पहली गुणा दूसरी गुणा तीसरी, ठीक है। जब तीसरी संख्या की बात करें तो में से को 2 बार काउंट लिखना पड़ता है, तो 6 से गया 11 बार, 6 से गया 8 बार, 11 से काटा 11 चौक 44, 3 बचा 35, 11 तिया 33, 33 2 बचा, 11 दूनी 22, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, आंसर 54, आंसर 54। जल्दी से नोट करें, आंसर 54, कितना आंसर आ गया 54। क्लियर सभी का, आगे लिखिए मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका, जल्दी से इनको कर सकते हैं आप, बस मैंने प्रैक्टिस के लिए डाल दिए हैं बीच में, ताकि आपको बिल्कुल सही पता लग जाए कि प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं साथ में। दो संख्याओं का लय से 1920, देखो दो संख्याओं का लय से 1920 है, लय से गुणा में से क्या है और उनका में से 16 है। एक संख्या इसमें 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 8 चौक 32, तो आंसर आ गया 240, आंसर आ गया 240, कितना 240। चलो जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 62, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का योग 119 है, उनका में से 17 और लय से 170 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। हम अगर मैं आपसे मेरे प्यारे साथी ये कहूँ कि संख्या x और y हैं, तो व्युत्क्रम बनता है 1/x और 1/y। योग की बात करेंगे तो योग को क्या करेंगे हम प्लस। उसने कहा अगर योग ये है तो देखो इसका जो एलसीएम लेंगे हम, क्या बनेगा x + y और x से y। क्यों x + y और xy, तो यहाँ से उसने कहा कि जो योग है वो कितना है 119 है। तो देखो योग जो है वो 119 है, अगर मैं इसका योग ऐसे लिख दूं कि योग तो 119 है और एक्स वाई का मान कितना है 7 और 170 है, 17 और 170 है, 17 और 117 है, 70 है, तो 17 सत्ते 119, 7/3
170, 7/170 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, ए ऑप्शन। तो जल्दी नोट करें, ए ऑप्शन होगा 7/170। क्लियर है? चले इससे आगे। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को पलटना, ठीक है, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 वही है फिर, दो संख्याओं का योग 50 है। तो मैं आपसे कहूँ संख्या हमने x और y मान ली, अगर संख्या x और y है तो व्युत्क्रम बना 1/x और 1/y, और योग की बात करा तो योग को ऐड कर दें, और इसका जो हम लघुत्तम लें तो ये xy और x + y। तो योग कितना है? योग है मेरे प्यारे साथियों 50, 50 है, लैसे और में से कितना है 5 और 180 है, 0 से 0, 5 से 5 खत्म, 1/18, 1/18। आप नोट करें जल्दी से, 1/18, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 64, देखो क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट करें आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4, 6, 9, 12, 4, 6, 9, 12 और कितना 14। तो यहां से हम एलसीएम ले मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 को ऐसे उतारे, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 से काटे 2, 3, 9, 2 तिया 6, 7 भी नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 7 का 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुणा 7 तिया 21, 12 गुणा 21। तो देखो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 एकम 21 और 4 25, तो ये आ गया 252। उसने कहा दुगना करने पर है ये तो, लेकिन अगर हम इसका आधा कर दें तो संख्या मिल जाएगी हमें कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, आंसर 126, आंसर 126। क्लियर? आंसर क्या है? 126। अब देखो हमारे पास जो संख्या है वो 126 है, इसका दुगना करें हम तो 252 होगा, और 252 इन सब का एलसीएम है, तो इन सब से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जाओ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को नोट करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 65 को नोट करें सभी, कर लिया? चलो, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य हो, 12, 15 और 20 से विभाज्य हो। तो मैं अगर आपसे कहूँ 2 से इससे डिवाइड करें, 2 छिक्की 12, 15 नहीं कटेगा तो 2 से 10 बार, अभी और 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 पंजे 10, 5 से डिवाइड करें, 5 से 3 नहीं डिवाइड होगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 से डिवाइड करें, 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। अब एक बात देखें, हमारे पास 2 तो पूर्ण वर्ग है, ये रहा, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, 2 तो बन गया, एक 5 नहीं, एक 3 नहीं है, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90, तो ऐसी क्या संख्या है 900। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग आपके सामने है संख्या 900। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 66, जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 66 नोट करें जल्दी से। पूर्ण वर्ग पूछा है, अभी मैंने पूर्ण वर्ग कराया है, अभी मैंने पूर्ण वर्ग कराया है, अब पूर्ण वर्ग फिर पूछ रहा है इसमें। देखो तो देखो 21, 35, 175, 21, 35 और 175, बस 21, 35, 175। अब मैं इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, 5 से डिवाइड करें तो 3 नहीं जाएगा, 5 कम 5, 5 पूरे 25, 3 से डिवाइड करें एक बार, ये 5 बच गया, 5 से डिवाइड करें 1, 1, 5, 1। तो देखो यहाँ जो पूर्ण वर्ग बन रहा है 5 पूरे 25 तो बन गया। अब हमारे पास 3 की कमी है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 7 की कमी 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब देखो 25 निम्मा 225 गुणा 49, 49 गुणा 225, 11,025, कितना 11,025। नोट करने सभी जल्दी से, और 11,025 ए ऑप्शन है, क्या है 11,025 ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें। चलो जरा
मेरे प्यारे साथियों, आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ इधर ही होना चाहिए, ठीक है। और नोट्स बनाते चलें सभी के। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 4, 16 से विभाजित हो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 अच्छा क्वेश्चन है। 8, 4, 16 से विभाजित हो 3 अंकों की छोटी संख्या। तो सबसे पहले 8, 4, 16 से 16 का हम एलसीएम ले लें। तो मेरे प्यारे साथियों, 8, 4 और 16 का एलसीएम जो है वो क्या होगा, देखो जरा, सॉरी, 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 416, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो जो लैसे है वो क्या है, वो 16 है। क्या है, 16। अब आप ध्यान दे जरा, 8, 4, 16 3 अंकों की संख्या है। तो मैं आपसे ये कह दूँ 3 अंकों की संख्या क्या है, 100। 16 में भाग करें तो 16 सत्ते 112 कह दूँ, तो उल्टा घटाएंगे तो कितना बचा, 12। जो शेषफल बचेगा तो मेरे प्यारे साथियों इस वाले भाज्य में जोड़ देंगे, 100 + 12। तो ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है, 112। कौन सी है, 112। जल्दी से नोट करें, कौन सी है, 112। चलें इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि 4 अंकों में से सबसे कम संख्या कौन सी है जो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 इन सब का एलसीएम 24। तो मेरे प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल 24 है, ठीक है। और अगर 24 है, 4 अंकों की संख्या है, तो मैं 24 को ऐसे कह दूंगा 1000। 24 चौका 96, 4 बच गया, कितना, 96, 4 उतारने 40, 24 दूनी 48। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कितना बचा, 8, और यहाँ 8 बचा। तो हम 1000 में 8 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1008, और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1008। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। आपको यही मेथड लगाना है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 जल्दी करें भाई। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया सभी का। चलो जरा, क्वेश्चन नंबर 69 बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसी है। बता दे कि x 4 अंकों की सबसे कम अंकों वाली संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 से रहता है। यदि x 2000 और 2500 के बीच है तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम 420 है। एलसीएम निकाल लें आप, 420 है। कितना, एलसीएम 420 है। किसका, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का। और इसने कहा 2000 और 2500 के बीच, तो 2000 में 420 का भाग लगा दें 2000 में। तो मैं आपसे अगर ये कह दूं कि 5 बार में भाग लगाऊं इसका, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 2100। उल्टा घटाएं से तो 100 बचेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 2100, ये शेष था। तो 2000 + 100 कितना आ गया, 2100। अब उसने क्या बताया, क्या पूछा है कि बता दे कि x के 4 अंकों वाली सबसे कम अंकों वाली संख्या है जिसे इतने भाग करने पर इतना। तो x के अंकों का योग, तो देखो x के अंकों का योग क्या है, 1 से बचे तो 1 इसमें ऐड कर दो मेरे प्यारे बाबू, 2101। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 + 1 + 0 + 1 बराबर कितना का, 4। 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चले। बता दे कि x 4 अंकों की संख्या है जी 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एलसीएम 420, एलसीएम क्या, 420। अब ध्यान दें आगे क्या कर रहा है, x जो है 2800 और 3 जो छोटी संख्या है उसे लेते हैं 2800। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ऐसे 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, क्यों भाई, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 7 बार जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर 7 बार जा रहा है तो 7 बार लगा दे। देखो जरा, 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो ये 2940 बार।
तो यहाँ से बचा कितना 140। अब 140 जो शेष है इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 2940। इसका ऑप्शन थोड़ा गलत है, वो सही करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा, तो x के अंकों का योग। अब शेष कितना रहता है, प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ इसे एक ऐड करेंगे तो ये 3941 बचे, 2941। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। तो अंकों का योग जो है वो कितना है 16 है। अंकों का योग कितना है 16 है। तो आप जल्दी से नोट कर लें, आप इन्हें काट दें जरा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा सही मैच कर लें जरा। ऑप्शन 13, 16, 15, 14। तो आपका 16 ऑप्शन ठीक है। चलें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 71। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 71 क्लियर। चलो ध्यान दो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का 3 शेष 3 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8 का जो एलसीएम है वो 840 होगा। और उसने कहा कि 3 शेष बचे तो 840 में 3 को ऐड कर दें तो 843। कितना 843। ऑप्शन बिल्कुल सही कर लें। 101, 204, 306 और ये 843। तो 843 होगा, ठीक है। चलो जरा भी 843 आपका सही आंसर होगा, ठीक है मेरे पास बच्चों 843, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी क्वेश्चन नंबर 72। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 5, 6, 7, 8 से। तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम मैंने बताया अभी 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना 840 से विभाजित करने पर 3 से बचता है और 9 का गुणा जो। ये वाली संख्या थोड़ी अब परेशान करेगी आपको। सबसे पहली बात तो अगर मैं 3 ऐड करूं इसमें तो 3 ऐड करने पर 843 होगा। 9 से भाग जाएगा नहीं। तो आप एक काम करें, आप इसमें 2 गुणा कर देखेंगे। 2 गुणा करेंगे तो 1680 और 1680 में 3 ऐड करें तो 1683। क्या ये 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, बिल्कुल है जी। जब विभाज्य है तो आपका यही आंसर होगा 1683, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रम से 20, 48, 20, 48 और एक क्वेश्चन और है 20, 48, 20, 48 और 36 से विभाजित है। 36 से विभाजित करने पर 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 से बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे माइनस करें तो यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, ये शेष आया आपका। और जो शेष आया आप उस पर बाद में ध्यान देना। बस आप एक काम करें, सबसे पहले 20, 48 और 36, 20, 48 और 36 का एलसीएम निकालें। तो एलसीएम यहाँ से आएगा, हम 2 से डिवाइड करें, 2 से 10 बार, 2 से 24 बार, 2 से 18 बार, 2 से 18 बार, 2 से डिवाइड करें, 2 पंजे 10, 2 से 12 बार, 2 से 9 बार। अभी हम 3 से डिवाइड करें तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 20 तिया 60 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 छिंग 72, 720। 7 माइनस कर दे मेरे प्यारे बच्चों तो 713 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 713, क्लियर है। 713 आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी नोट कर लें, ठीक है। हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 74 क्या है?
यदि x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष 2, 3, 4, 5, 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों 6 में से 2 का माइनस करें तो कितना आएगा 4। देखो 6 में से कितना से बच रहा है 2, 6 में से -2 करें 4, 7 में से -3 करें तो 4, 8 में से 4 माइनस करें तो 4, और 9 में से 5 माइनस करें तो 4, 12 में से 8 माइनस करें तो 4। इसका मतलब शेषफल है वो 4 बच रहा है। बात सही है भाई? देखो जरा, तो मैं आपसे कहूँ कि इनका जो एलसीएम है किसका 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 12, तो 6, 7, 8, 9, 12 इनका जो एलसीएम है, तो मेरे प्यारे बाबू एलसीएम आ गया 504, और 504 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आगा 500। अब उसने कहा इस संख्या का 150%, तो संख्या 500 है, इसका 150%, तो 150% कितना है 2 0 से 2 0 15, 5, 75, तो ये आ गया कितना 750। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? आपका क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से नोट करें 750। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलेंगे, जल्दी से नोट कर लें। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 से बचता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखें 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो शेषफल जो है हमारे पास क्या है? वो तो 2 है। चलो इतनी बात तो रखें। अब यहाँ से देखें 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम है, एलसीएम 3, 4, 5, 6 का वो कितना है 60। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 60 का भाग कर दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। 60 एकम 60, 9 बचा, 3 बचा, उतार ले 9, 6 बार 6 6 36, 9 बचा 3, उतार ले 9, 6 बार 6 6 36, 360, 9 3, फिर 9 उतार लें 6 बार, कितना 360, कितना बचा 39, 39 इसमें से माइनस कर दें। तो अगर मैं 39 माइनस कर दें मेरे प्यारे बच्चों, 39 माइनस करें तो 0, 6, 9, 9, 9, और 2 बच रहा है शेषफल, तो 99958, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 99958 कहाँ है? सी ऑप्शन। जल्दी से नोट कर लें, 99958 आपका क्या है? सी ऑप्शन है। आप नोट कर लें इसको, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलेंगे। फिर हम क्वेश्चन नंबर 76 तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? देखो, यदि 63 87, तो मेरे प्यारे बच्चों 63 और 87 आपस में, और 127 को भी किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशा में समान से बचता है। समान है, ये समान से बचता है, बड़े से बड़े संभव भाजक क्या होगा? तो मैं आपसे ये कहूँ कि 63, 87 और 123 इसे आपस में घटाएं, तो देखो यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ बचेगा 24, कितना 24, और यहाँ बचेगा 36, और 36 और 24 और 36 का जो एलसीएम आएगा एचसीएफ, वही आपका आंसर होगा। तो मैं अगर आपसे कहूँ 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो मैं से कितना आ गया 12, यही भाजक है, बड़े से बड़ा 12, ठीक है 12, ठीक है। चले नोट करें, 12 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है भाई। चलें 77 की तरफ चलें, बताइए। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 77, वह
बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 435, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 435 है और 865 है और 1295 है, कोई विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान से बचे, तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ कितना बचेगा 430, यहाँ कितना बचेगा 430। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका में से आएगा या भाजक आएगा वो क्या है, वो 430 ही है। क्लियर, 430। नोट कर ले सभी। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे फिर, ठीक है। चलो चलो 78 पे, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32, 18, 25 और 32 से विभाजित करती हो क्रम से 2, 1, 0, 2, 1 और 0 से बचाती है। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना आ गया 16, यहाँ कितना आ गया 24, यहाँ कितना 32, ठीक है। तो इतना से छोड़ती है। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बेटा हमें करना क्या है, एचसीएफ। तो यहाँ कितना है 16, 24 और 32। तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब 2 और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो जो में से है वो कितना है 8। तो बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या तो यही होगी 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, सभी नोट कर लिया। 79 की तरफ चलेंगे फिर हम। 79 में क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो ये रहा। 79 में क्या है कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 17, 42, 93 को विभाजित करने पर 3, 4, 3, 15 से बचता है। तो मैं अगर ये कहूँ 17 में से 4 गए तो 13, 42 में से 3 गए तो 39 और 93 में से 15 गए तो देखो 13 में से 8, 8, 5, 13, ठीक है। और यहाँ 8, 8 में से 1 नहीं, 13 में से 8, 5, 13, 8, 7, ठीक है 78। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 13, 39, 78, 13, 39 और 78 का में से अगर देखें तो 13 से डिवाइड करने, 13 कम 13, 13 3 39, 13 6 78। तो अब जो आपका भाजक है वो क्या है, भाजक है 13। आपका आंसर 13। क्लियर है, भाजक कितना है 13। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। एक ट्रैफिक चौराहे पर क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर लाइट बदलती हैं और वहां आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो सुबह 10 बजे में एक जली थी, एक साथ जली थी, ऐसे लिखो, एक साथ जली थी, तो पुनः वे कब जलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम 120, या हम डिवाइड कर लें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। अभी 2 से और करें, 2 एकम 2, 3 को ऐसे छोड़ दो, 2 दूनी 4, 5 को छोड़ दो, 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 सेकेंड। हम अगर 60 का भाग लगाए मिनट बन जाएगा, 6 दूनी 12, 2 मिनट में एक बार। तो पुणे जो बचेंगे बेटा वो 10:02 में, 10:02 पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10:02 पे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, ठीक है। एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है, यदि और दूसरी हर 60 सेकंड बजती है। 4 PM मतलब शाम 4 बजे दोनों घंटी एक साथ बजी थी, किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेंगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बेटा यहाँ बजेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये इसको काट दे जरा, इसमें एक साथ बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो यहाँ से ध्यान दो, क्वेश्चन यहाँ तक है सिर्फ, ठीक है भाई, क्वेश्चन यहाँ तक है, बस यहाँ तक है। तो 18, 60
तो 18 60 की बात कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँ 18 और 60 इनका एलसीएम 6 से 6 तिया 18, 6 धाम 60, तो 6 तिया 18 धाम 180, 60 से भाग करें 6 तिया 18, तो ये आएगा 3 मिनट। तो अगर ये शाम को 4 बजे बजी थी तो अब 4:03 पे, शाम को 4:03 पे ए ऑप्शन, तो 4:03 पर पीएम। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक अभी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी क्लियर हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तक चले। 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग लाइट प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 17 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती है। यदि वे एक साथ 6 बजे एक साथ बदली थी तो अब एक साथ कितने बजे बदलेंगी? तो देखो अब यहाँ से आपको फिर एलसीएम चाहिए। किसका एलसीएम चाहिए आपको? 15, 18, 27, 15, 18, 27 और 30। 3 से 3 पंजे 15, 3 से 18, 3 नाम 27, 3 धाम 30, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10। अभी 5 से डिवाइड करने, 5 एकम 5, 2, 3, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करने 3, 2 एकम 2। तो देखो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, दूनी 90, 9 तिया 27, 270 सेकंड। ठीक है, अब 270 सेकंड में हम 60 से भाग दें तो देखो 6 चौक 24, 4 मिनट पूरी। अब 4 मिनट पूरी तो आधा सेकंड, हाँ आधा मिनट, तो ये बजा 6 बजी, तो 6:04 और 30 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी सभी नोट कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो जरा अगले क्वेश्चन तरफ चलें। फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। स्वागत के अवसर पर 3 लाइटें प्रत्येक क्रम से 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड बदलती हैं। यदि सभी एक साथ रात को 8 बजे बदली तो पुनः वे किस समय एक साथ बदलेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हम देखें 10, 20 और 30, 10 से डिवाइड करें पहले, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60। यह हम कहते हैं 1 मिनट में एक बार, 1 मिनट में एक बार। 8:01, 8:01, कितना? 8:01। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक घंटे, प्रत्येक 2 घंटे, प्रत्येक 3 घंटे, 3 घंटे पर बजने के लिए तैयार किया गया। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इनका एलसीएम जो है वो 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे बाद वो पुनः बजती है। अगर अब से 3 घंटे पहले बजी थी तो अब से 3 घंटे बाद बजेंगी। क्यों भैया? अब से 3 घंटे बाद बजेंगी। क्लियर? नोट करें सभी, अब से 3 घंटे बाद बज जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर सभी का? यहां तक क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 85, इसका बेटा आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पूरा फिनिश है। तो वीडियो कैसी लगी या मेरी पूरी क्लास कैसी लगी है? अब तक मैंने 4 क्लास में पूरा एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कराया बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब जो एलसीएम एचसीएफ में जो ये मैंने कराया है ये बहुत सफिशेंट है। इसके बाद जब दोबारा होगा तो इससे डीप लेकर चलेंगे फिर हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।